कोडिंग पहला टॉपिक है जहां से मान के चलिए 3 से 4 प्रश्न आएंगे मेंस में। 3 से 4 प्रश्न आएंगे मेंस में। लिखेंगे पहला टॉपिक। कल पूरे सिलेबस पे बात किया हूं तो सिलेबस पे वापस से बात करने का कोई औचित्य नहीं है। पूरा लिखवाया था कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, आपको मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। रीजनिंग को लेकर के काम स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, जिसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा बोलते हैं इसको, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग यानी कि सांकेतिक भाषा। याद है ना, पूरा सिलेबस वगैरह पूरा कल डिस्कस किया था, उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। इस पहले टॉपिक पे चर्चा करेंगे अपन। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, पहला टॉपिक। अब कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारी चीजें हैं। कोडिंग डिकोडिंग में मान के चलिए प्रश्न जो आएंगे वो 3 से 4 प्रश्न मुख्य परीक्षा में आएंगे। मुख्य परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न, और प्रारंभिक परीक्षा में मान के चलिए कि 1 से 2 प्रश्न आएगा। 1 से 2 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में लिख लीजिए और 3 से 4 प्रश्न लिख लीजिए मुख्य परीक्षा में। कंफर्म है कितना प्रश्न आपको मिलेगा ही, कंफर्म है कितना प्रश्न मिलेगा आपको। प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करेंगे, प्री का जो एग्जाम होगा 1 से 2 प्रश्न यहां से आएगा, और मुख्य परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न, मेंस की बात कर रहा हूं, 4 से 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के सारे वैरायटी को कवर करके 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे पकड़ बनानी पड़ेगी आपको। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आइए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी है, क्योंकि कोड को डिकोड करना पड़ेगा आपको। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का जो एक्चुअल चैप्टर है उसमें पूरा अंग्रेजी वर्णमाला का यूज होगा। पूरा अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का जो प्लेस वैल्यू होगा उसका विपरीत वैल्यू होगा, बहुत कुछ है। पूरा आपको वो रटना पड़ेगा, पूरा रटना पड़ेगा वो। तो वो वर्क आपको दूंगा मैं पूरा लिखवा के कि इसको आप याद करते रहो जब तक। एक अलग से जो इसका टॉपिक है, एक है चाइनीज कोडिंग। एक अलग से इसका टॉपिक है चाइनीज कोडिंग बोलते हैं जिसको, चाइनीज कोडिंग। इसको अपन कंप्लीट करेंगे। आपको मैं आज पूरा लिखवा दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको याद करनी है। ये चाइनीज कोडिंग इस पूरे चैप्टर का एकदम सेपरेट टॉपिक है। इसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसको मैं अलग से लिखवा रहा हूं। ये टॉपिक 2 दिन तक चलेगा, आज और कल चाइनीज कोडिंग चलेगा। इंपॉर्टेंट है। पिछले बार का आप मुख्य परीक्षा को उठा लीजिए, वहां पे 3 से 4 प्रश्न केवल चाइनीज कोडिंग के ही दिखाई देंगे आपको। 3 से 4 प्रश्न केवल चाइनीज कोडिंग के ही। तो चाइनीज कोडिंग में अंग्रेजी वर्णमाला वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनरली कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का मतलब कोड को डिकोड करना। अंग्रेजी वर्णमाला का पूरा प्लेस वैल्यू, पूरा विपरीत वैल्यू, बहुत सारी जानकारी होती है जो आपको याद करनी होती है। ये अंग्रेजी वर्णमाला जैसे हो गई, इसका प्लेस वैल्यू जैसे ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे करते करते जेड का क्या होता है 26। ये एकदम रटा होना चाहिए। विपरीत वैल्यू रटी होनी चाहिए। विपरीत वैल्यू का मतलब इधर से आते समय ए का 1 होगा, डी का 23 होगा, इसका 24 होगा, इसका 25 होगा, इसका 26, एकदम रटा होना चाहिए ये सब चीजें। तो इसको मैं अलग से पूरा लिखवा दूंगा, कैसे याद करना है वो भी समझा दूंगा मैं। तो 1-2 दिन जब तक ये चाइनीज कोडिंग और 1-2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एकदम सेपरेट टॉपिक्स हैं, जब तक ये टॉपिक्स चलेंगे तब तक आप डेली घर में एक बार इसको याद करने का कोशिश करना। क्योंकि जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग का एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना, जिसमें वर्णमाला की आवश्यकता पड़ेगी, तो एकदम रटा होना चाहिए ये। ऐसा नहीं कि आप देख देख के लिख रहे हैं। देख देख के लिखेंगे तो प्रश्न कभी बनेंगे ही नहीं आपसे। जैसे ही मैं एम बोलूं तो आपको 13 दिखना चाहिए, समझ आ रहा है? जैसे ही मैं डब्ल्यू बोलूं तो आपको 23 दिखना चाहिए। जैसे ही मैं ओ बोलूं तो आपको 15 दिखना चाहिए। आर बोलूं तो 18 दिखना चाहिए। एकदम रटा होना चाहिए ये। तो मैं ये लिखवा दूंगा कि क्या रटना है आपको। जब तक आप ये रटेंगे, 1-2 दिन लगेगा आपको इसको थोड़ा देखने में, एक बार पढ़ने में, रटने में। जब तक इसके जो सेपरेट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है ये भी, जब तक इसके सेपरेट टॉपिक्स को अपन डील करेंगे। तो सेपरेट टॉपिक्स में पहला टॉपिक है चाइनीज कोडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज कोडिंग का प्रश्न 2022 सीजीपीएससी प्री में बना था। 2022 का सीजीपीएससी का जो प्री का एग्जाम था वहां पर भी बना था। 2022 के प्री में भी बना था। चाइनीज कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सेंट्रल के एग्जाम्स को उठाएंगे तो चाइनीज कोडिंग के 4-4, 5-5 प्रश्न एक ही पेपर में दिखाई देंगे आपको। क्या होता है चाइनीज कोडिंग, कैसे डील करते हैं, तो उसके लिए एक पूरा प्रश्न लिखिए। उसी में बहुत सारी बातें मैं समझाऊंगा। एक पूरा प्रश्न लिखेंगे, एक ही प्रश्न पूरा लेक्चर में डील करूंगा आज मैं।
उसी में समझाऊंगा कि क्या अप्रोच आपका होगा। देखना बहुत आसान है, 10 सेकंड से ऊपर आपको नहीं लगेगा। एक प्रश्न को डील करने में मैक्सिमम आपको 10 सेकंड लगेगा। देखना 10 सेकंड, उससे ऊपर का समय नहीं लोगे आप एक पूरे प्रश्न को डील करने में। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरा समझाऊंगा मैं। लिखिए, नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर, नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर, नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए जानकारी लिखिए क्या दी गई है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, 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 लिखिए स्टेटमेंट क्या दिया है। मोर मनी इन मार्केट, मोर मनी इन मार्केट, मोर मनी इन मार्केट लिखेंगे आप लोग भी। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट किया हूं, कल पूरा बात किया था सिलेबस पे। कोडिंग डिकोडिंग का जो पहला एक सेपरेट टॉपिक है चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग में प्रश्न कैसे आते हैं, पिछले बार 3 से 4 प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को भी डील कराऊंगा। तो प्रश्न क्या है सुन लीजिए, पूरा प्रश्न वापस से बोल रहा हूं। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा बोला। अब जानकारी क्या दी गई है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, लिखिए प्रश्न को, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मोर मनी इन मार्केट, ये स्टेटमेंट दिया है मोर मनी इन मार्केट। इसको क्या लिखा जाता है, देखो ZOLIAATO लिखा जाता है। मोर मनी इन मार्केट, इसको क्या लिखा जाता है, देखो ZOLIAATO लिखा जाता है। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मोर मनी इन मार्केट, एक ही लाइन में लिखने का कोशिश करिए। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मोर मनी इन मार्केट, इसको क्या लिखा है, ZOLIAATO। कहने का मतलब इसको कोड किया है इस प्रकार से, समझ आ रहा है। अब यहां पर ये गलत मतलब मत निकाल लेना कि मोर का कोड हो जाएगा सर ZO, इसमें क्या है, मनी का कोड हो जाएगा LI, इन का कोड हो जाएगा AA और मार्केट का कोड हो जाएगा TO। ऐसा मतलब मत निकाल लेना, समझ आ रहा है। ऐसा मतलब बिल्कुल मत निकालना भाई, ऐसा कोई मतलब नहीं होगा कि मोर का कोड आप सीधे बोले सर ZO, मनी का कोड LI, इन का कोड AA और मार्केट का कोड TO, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको यहां पर समझना है कि मोर का कोड इन चारों में से कोई ना कोई तो है, क्या है वही मेरे को आइडेंटिफाई करना है। मनी का कोड इन चारों में से कोई ना कोई तो है, क्या है वही मेरे को आइडेंटिफाई करना है। इनका कोड इन चारों में से कोई ना कोई तो है, क्या है वही मेरे को आइडेंटिफाई करना है। मार्केट का कोड इन चारों में से कोई ना कोई तो है, क्या है वही मेरे को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट ये है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, कोडिंग डिकोडिंग का पहला टॉपिक चाइनीज कोडिंग, उसका पहला प्रश्न ये है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मोर मनी इन मार्केट को ऐसा लिख रहा है। अगला स्टेटमेंट लिखिए, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट। अगला स्टेटमेंट है शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट। इसको क्या लिख रहा है, देखो VOTO JELI लिखता है। शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, इसको VOTO JELI लिखता है। सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट लिखिए, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ। इसको SUJEZOKA लिखता है, SUJEZOKA लिखता है।
अंतिम स्टेटमेंट, नाउ द मार्केट गेन्स, नाउ द मार्केट गेन्स, इसको क्या लिखता है देखो, DOLIYOSU, नाउ द मार्केट गेन्स, इसको लिखा DOLIYOSU। ये प्रश्न है पूरा, ये जानकारी दी गई है। अब इस पे आधारित प्रश्न बनते हैं। सारे वैरायटी के प्रश्नों की बात करूंगा और ऑप्शंस को थोड़ा सा घुमा देता है जिससे बच्चे गलती कर देते हैं, तो ऑप्शंस पे भी चर्चा करेंगे अपन कि ऑप्शंस क्या होंगे, कैसे बनेंगे। तो ये कुछ स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, मोर मनी इन मार्केट, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, नाउ द मार्केट गेन्स। लिख लिए यहां तक? लिखे भाई जल्दी से बताओ। चलो लिख लिए हो इसमें तो मुझे जल्दी से बता दो आप लोग। पहला प्रश्न क्या है, मनी का कोड क्या होगा? मनी का कोड एक बार दिमाग लगाओ आप लोग, फिर मैं समझाऊंगा कैसे बनाना होता है। एक बार आप लोग मुझे बताओ कि मनी का कोड क्या लिखोगे आप लोग। एक बार आप लोग बताओ मुझे, मनी का कोड क्या लिखोगे? एक बार खुद से दिमाग लगाओ, फिर मैं समझाऊंगा क्या तरीका होता है। डबल ए। एक बार आप लोग खुद से सोचो, फिर मैं तरीका बताऊंगा आप लोग को। मनी का कोड ऑनलाइन में प्रकाश, ज्योति, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले लगातार कमेंट करेंगे भाई, जैसे आंसर आएगा थोड़ा सा इंटरेक्शन बना के रखेंगे। सोच पा रहे हैं बाकी लोग? आशुतोष, निर्मल, बहुत बढ़िया। क्या आएगा? डबल ए आ रहा है क्या? चलो ध्यान दो, यहां पे क्या अप्रोच होगा आपका, ध्यान देना। बहुत आसान है, 10-15 सेकंड लगता है यार, बस थोड़ा सा फोकस करना। और ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल है सर, आगे थोड़ा सा ऑप्शंस में खेल खेलता है वो, इसीलिए ध्यान से समझो। यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे ध्यान से समझो। चलो ध्यान दो, यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझो। अभी सीखो आप लोग, बन जाएगा, एक बार सीख जाओ। जैसे ही मैंने बोला मनी का कोड बताओ, तुरंत खोजना कि मनी कहां पे लिखा है, तुरंत खोजना मनी कहां पे लिखा है, तुरंत खोजना। जल्दी से बताओ मनी कहां लिखा है? यहां लिखा है? कहीं और लिखा है क्या? नहीं लिखा है। समझ आ रहा है? जहां जहां लिखा होगा उसको टिक कर लेना भाई। ये तो खोज पाओगे ना यार, मनी कहां लिखा है ये खोज पाओगे ना। तो आपने बोला सर पहले स्टेटमेंट में मनी लिखा है, दूसरे में लिखा है क्या? नहीं। तीसरे में लिखा है क्या? नहीं। चौथे में लिखा है क्या? नहीं। मतलब केवल और केवल कहां पे है? पहले में है। अब एक बात समझो, अगर मनी केवल और केवल पहले स्टेटमेंट में है, मनी जो है केवल पहले स्टेटमेंट में है, केवल पहले स्टेटमेंट में है, मनी अगर केवल पहले स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी केवल कहां होगा? पहले। समझ आ रहा है? अगर मनी केवल पहले स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी केवल पहले स्टेटमेंट में होगा। क्या लिख रहा हूं? तो इसका कोड भी केवल पहले स्टेटमेंट में होगा, कहीं और नहीं। केवल पहले स्टेटमेंट में होगा, तो इसका कोड भी केवल पहले स्टेटमेंट में होगा, केवल पहले स्टेटमेंट में, कहीं और नहीं होगा। तो मनी अगर केवल पहले स्टेटमेंट में है, ये देखो, मनी अगर केवल पहले स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी केवल पहले में होगा, कहीं और नहीं होगा। अब देख लो केवल पहले में कौन लिखा है, केवल पहले में कौन लिखा है, कैसे देखोगे? तरीका समझा रहा हूं। केवल पहले में कौन लिखा है? तो जेड ओ। कहीं और लिखा है क्या? जेड ओ काट दो। दिखा ना कहीं और तो काट दो। क्यों काटा? समझ आ रहा है? क्योंकि मैं बोल रहा कि मनी अगर केवल पहले में लिखा है तो इसका कोड भी केवल पहले में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो जेडो मुझे कहीं और दिख गया, इसीलिए मैंने जेडो को काट दिया। जेडो तो मनी का कोड नहीं हो सकता। अगर जेड ओ मनी का कोड होता तो ये केवल कहां पे होता? पहले में, कहीं और नहीं होता। तो अगर मनी केवल पहले में है तो इसका कोड भी केवल पहले स्टेटमेंट में होगा। तो आपने बोला केवल पहले में, देख लो सर कौन है? जेड ओ। कहीं और दिखा क्या? दिखा तो काट दो। एल आई कहीं और दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो काट दो। डबल ए कहीं और दिखा क्या? देखो तो कहीं और नहीं दिखा, तो डबल ए हो सकता है, इसको लिख लिया मैं। अब आंसर इसी को टिक मत करना, क्योंकि कभी कभी दो दो कोड मिल जाते हैं, आइदर और लग जाता है। फिर पूरा चेक करना। डबल ए केवल पहले स्टेटमेंट में है तो लिख दिया। अब टीओ को देखो, टीओ कहीं और लिखा है क्या? लिखा है, तो टीओ को काट दिया। एक ही बचा, इसका मतलब मनी का कोड कंफर्म क्या आ गया? डबल ए आ गया।
समझ आ रहा है? कभी कभी आइदर और लग जाएगा, मतलब आप देखेंगे टीओ कहीं और नहीं लिखा है सर, डबल ए भी कहीं और नहीं लिखा है, इसका मतलब मनी का कोड या तो डबल ए या तो टीओ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी ऑप्शंस आएंगे अपने पास में, तो आपको पूरा चेक करना है, ऐसा नहीं कि आधे में आंसर मार के आगे बढ़ गए आप, पूरा चेक करना है आपको। वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, मनी केवल पहले स्टेटमेंट में है, मनी वर्ड केवल पहले स्टेटमेंट में है, मतलब इसका कोड भी केवल पहले स्टेटमेंट में होगा। अगर मनी केवल पहले में है तो इसका कोड भी केवल पहले में होगा, केवल पहले में। तो केवल पहले में कौन है? तो जेड ओ कहीं और है क्या? जल्दी से देखो, दिखा, काट दिया। एल आई कहीं और है क्या? जल्दी से देखो, दिखा, काट दिया। डबल ए कहीं और है क्या? जल्दी से देखो, नहीं है सर, तो डबल ए को तो मैं लिख देता हूं सर, आगे बढ़ता हूं। टीओ कहीं और है क्या? दिखा, तो काट दिया। क्योंकि मनी अगर केवल पहले में है तो इसका कोड भी केवल पहले में, तो केवल पहले में कौन है? डबल ए है। बनेगा? गेन्स का कोड बताओ मुझे, दूसरा प्रश्न, गेन्स का कोड। चलो आराम से बताएंगे। GAINS, गेन्स, इसका कोड बताना है आपको। प्रकाश, DO, और बाकी लोग का क्या रहा है? बोलो बोलो, जो भी आ रहा है समझाओ अभी मेरे को आप लोग। ठीक, समझ आ रहा है? DO भी हो सकता है, YO भी हो सकता है, समझ आ रहा है? ये फंसता है मामला, इसीलिए सेकंड प्रश्न ही मैं गेन्स का ले लिया हूं। अब ऑप्शंस कैसे रहेंगे तो आंसर क्या देंगे समझाऊंगा अभी। इसमें तो कंफर्म था कि मनी का कोड गारंटीड क्या होगा? डबल ए। एक तो वर्ड, एक तो कोड मिल गया, काम खत्म। गेन्स का कोड पूछा, चलो जल्दी से देखो तो गेन्स कहां पे लिखा है, दिख रहा है क्या? इतना तो खोजना पड़ेगा ना आपको। गेन्स कहां लिखा है? केवल चौथे में, कहीं और लिखा है क्या? नहीं, केवल चौथे में। तो गेन्स केवल चौथे में है, इसका मतलब इसका कोड भी केवल चौथे में होगा। अगर गेन्स केवल चौथे में है तो इसका कोड भी केवल चौथे में होगा, केवल चौथे में। चलो डीओ कहीं और है क्या? देखो जल्दी से, डीओ कहीं और है क्या? नहीं है सर, इसका मतलब डीओ हो सकता है। आगे बढ़ता हूं, ऐसा नहीं कि डीओ को टिक करे आगे बढ़ जाए, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ो। एल आई कहीं और है क्या? सर है, तो एल आई तो नहीं होगा, गारंटी है सर। वाई ओ कहीं और है क्या? तो वाई ओ कहीं और नहीं है सर, मतलब वाई ओ भी हो सकता है, तो वाई ओ को भी लिखना पड़ेगा। एस यू कहीं और है क्या सर? तो एस यू कहीं और है, तो एस यू को काट दो। मतलब अगर गेन्स केवल चौथे में है तो इसका कोड भी केवल चौथे में होगा, तो केवल चौथे में कौन आया? या तो डीओ या तो वाई। समझ आ रहा है? मतलब मैं गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि गेन्स का कोड एग्जैक्ट क्या होगा, बस मैं ये बता सकता हूं कि गेन्स का कोड या तो डीओ होगा या तो क्या होगा? वाई ओ होगा। सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला गेन्स केवल और केवल चौथे में लिखा है, तो गेन्स अगर केवल चौथे स्टेटमेंट में है, गेन्स अगर केवल चौथे स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी केवल चौथे में होगा, कहीं और नहीं होगा। अगर मनी केवल पहले स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी केवल पहले स्टेटमेंट में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो केवल पहले स्टेटमेंट में कौन था? डबल ए, तो फिक्स हो गया मनी का कोड क्या? डबल ए। लेकिन गेन्स के बारे में क्या दिक्कत हुआ? गेन्स केवल चौथे में है तो इसका कोड भी केवल चौथे में होगा, तो केवल चौथे में डीओ भी है और वाईओ भी है, तो डीओ कहीं और है क्या? देखो ना, नहीं है, तो गेन्स का कोड में डीओ आ जाएगा। एल आई कहीं और है, इसीलिए काटा, क्योंकि गेन्स का कोड एल आई कैसे हो जाएगा भाई? अगर एल आई को होना होता गेन्स का कोड तो कहीं और नहीं होता, जबकि पहले में भी है दूसरे में भी है, तो एल आई तो नहीं होगा गेन्स का कोड। वाई ओ कहीं और है क्या? देखो तो नहीं है, इसका मतलब गेन्स का कोड वाई ओ भी हो सकता है। एस यू कहीं और है क्या? है, तो काट दो, इसका मतलब गेन्स का कोड या तो डीओ होगा या तो क्या होगा? वाई ओ होगा। समझ आ रहा है? अब ऑप्शन देखना, ऑप्शन कैसे होंगे तो क्या टिक करेंगे। इसमें ऑप्शन ऐसा होता, पहला ऑप्शन डीओ, दूसरा ऑप्शन वाई ओ, तीसरा ऑप्शन एस यू, और चौथा ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या टिक करते? ऐसे ऑप्शन होते गेन्स के कोड के लिए, ऑनलाइन वाले बताओ, ऐसे ऑप्शंस होते तो क्या ऑप्शन टिक करते? ऐसे ऑप्शंस होते तो क्या ऑप्शन टिक करते? जल्दी से बताओ, एक मिनट, क्या टिक करते? निर्धारित नहीं किया जा सकता, टिक करते ना? निर्धारित नहीं किया जा सकता, समझ आ रहा है?
सोच पा रहे हैं क्या होगा? गेन्स का कोड क्या होगा? अब आपने क्या निकाला, या तो डीओ या तो वाईओ। अब आपने बोला कि सर या तो डीओ या तो वाईओ, कंफर्म नहीं बोल सकता क्या होगा, या तो डीओ होगा या तो वाईओ होगा। तो मैं डीओ को टिक नहीं कर सकता, गारंटी के साथ डीओ नहीं बोल सकता, वाईओ को टिक नहीं कर सकता, गारंटी के साथ वाईओ नहीं बोल सकता। तो यहां पे टिक क्या करूंगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझ आ रहा है? ऑप्शन क्या टिक करेंगे? अब देखो यहीं पे अगर ऑप्शंस ऐसे होते, ध्यान से देखना, यहीं पे ऑप्शंस अगर ऐसे होते, ऑप्शन ए होता डीओ, ऑप्शन बी होता वाईओ, ऑप्शन सी होता या तो डीओ या तो वाईओ, या तो डीओ या तो वाईओ, ऑप्शन डी होता इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इस स्थिति में आप क्या टिक करते? इस स्थिति में आप टिक करते ऑप्शन सी। ये ऑप्शन का थोड़ा खेल चलेगा, प्रॉब्लम होता है, इसीलिए बार बार मैं समझा रहा हूं, जहां पे गलतियां होंगी ऑप्शंस वहां पे लिखूंगा मैं। तो मनी का कोड तो फिक्स था डबल ए, तो मनी का कोड में तो डबल ए ही होगा, कुछ और नहीं होगा। लेकिन गेन्स के कोड में या तो डीओ होगा या तो वाईओ होगा। तो ऑप्शंस अगर ऐसे आए तो ऑप्शन डी टिक करेंगे, ऑप्शंस अगर ऐसे आए तो ऑप्शन सी टिक करेंगे। क्लियर हो पा रहा है? लॉजिक समझ आ रहा है कैसे कोड निकालना है आपको? आपने बोला मनी केवल पहले स्टेटमेंट में है सर, केवल पहले में। मनी अगर केवल पहले में है तो इसका कोड भी केवल पहले में होगा, कहीं और नहीं होगा। अगर मनी केवल पहले स्टेटमेंट में है, फटाफट खोजना है कहां लिखा है, तो आपने बोला मनी यहां लिखा है, तो मनी अगर केवल पहले में है तो इसका कोड भी केवल पहले में होगा। तो केवल पहले में कौन है देख लो, तो जेडो, कहीं और है क्या, काट दो। मैं बोल रहा हूं मनी अगर केवल पहले में है तो कोड भी केवल पहले में रहे, तो जेडो तो कहीं और भी है तो काट दो, एल आई कहीं और है काट दो, डबल ए कहीं और है क्या, नहीं तो लिख लो, टीओ कहीं और है क्या, है तो काट दो। मतलब केवल पहले में मनी था और केवल पहले में क्या था, डबल ए, तो मनी का कोड क्या हो गया, डबल ए हो गया। उसके बाद मैं बोला गेन्स का कोड बताओ, तो आपने बोला गेन्स कहां लिखा है, केवल चौथे में, मतलब इसका कोड भी केवल चौथे में रहना चाहिए। तो केवल चौथे में कौन है देखो, डीओ कहीं और है क्या, नहीं है, मतलब केवल चौथे में है चलेगा। एल आई कहीं और है क्या, काट दिया। वाईओ कहीं और है क्या, नहीं, केवल चौथे में है, मतलब ये भी चलेगा। एस यू कहीं और है क्या, है, काट दिया। मतलब या तो डीओ या तो वाईओ, ऑप्शंस ऐसे हैं तो डी टिक करना, ऑप्शंस ऐसे हैं तो सी टिक करना। बनेगा यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन बताना मेरे को इसी में। चलो अगला क्वेश्चन इसी में बताएंगे मेरे को आप लोग, क्या आएगा जल्दी से, जल्दी से मुझे बताना इसी में। मार्केट, अच्छा मार्केट को छोड़ो अभी, आप लोग इन का कोड बताओ मुझे, इनका कोड बताओ मुझे, इनका कोड। चलो इनका कोड बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या आ रहा है, टीओ आ रहा है क्या, टीओ आ रहा है, सभी का आ रहा है? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, बाकी लोग भी दिमाग लगाओ। इनका कोड, ऑप्शंस में खेल होगा अभी देखना बहुत। इनका कोड ऑनलाइन में प्रकाश, निर्मल, किसी का एल आई भी आ रहा है क्या, देखो दिमाग लगाओ। इनका कोड पूछ रहा हूं, आई एन, इनका कोड पूछा हूं। 3-4 प्रश्न आएगा यहां से मुख्य परीक्षा में, मान के चलिए। आशुतोष, डबल ए कैसे बोल रहे हो यार? ज्योति, टीओ आ रहा है पीछे आप लोग का, क्या आ रहा है, टीओ आ रहा है, एल आई क्यों नहीं होगा? ठीक, समझना बात को, अप्रोच बता रहा हूं यहां पे। अब इन कहां पे लिखा है जल्दी से देखना, इन कहां लिखा है, दिख रहा है क्या? इन कहां लिखा है, यहां लिखा है सर इन, और कहां लिखा है, यहां। कहीं और लिखा है क्या, नहीं। दो ही स्टेटमेंट में इन है, कहां पे, पहला और दूसरा में। तो इन अगर पहले और दूसरे में है तो इसका कोड भी केवल पहले और दूसरे में होगा। क्या बोल रहा हूं, इन अगर पहले और दूसरे में है तो इसका कोड भी पहले और दूसरे में। इन केवल पहले और दूसरे में है ना, इन केवल पहले और दूसरे में है तो इसका कोड भी केवल पहले और दूसरे में होगा। अब ध्यान से समझो अप्रोच क्या होगा, तो देख लो। अब या तो पहले को पकड़ो या तो दूसरे को पकड़ो, किसी एक को पकड़ के चलेंगे अपन। मैं बोला इन पहले और दूसरे में है तो इसका कोड भी पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो अपन किसी एक को पकड़ेंगे, पहले को पकड़ो या दूसरे को पकड़ो। चलो देखना, पहले को पकड़ा, जेडो पहले में है, दूसरे में है क्या, नहीं, हटा दो। एल आई पहले में है, दूसरे में है क्या, है, तो एल आई हो सकता है, एक बार के लिए लिख रहा हूं, समझना बात को, अप्रोच बता रहा हूं।
मैं क्या बोला, इन पहले में है और दूसरे में है, तो इसका कोड भी पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। इन अगर पहले और दूसरे में है तो इसका कोड भी पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो आपने बोला पहले और दूसरे में होना चाहिए, तो पहले को आधार बना के चलो या दूसरे को आधार बना के चलो, आपका मन है। तो मैं पहले को आधार बनाया, जेड ओ पहले में है, दूसरे में है क्या, नहीं है ना, तो जेड ओ को काट दूंगा ना यार, क्योंकि मैं बोल रहा इन पहले और दूसरे में है तो कोड भी पहले और दूसरे में होना चाहिए। तो आपने बोला जेड ओ पहले में है दूसरे में है क्या, नहीं, तो काट देंगे अपन। एल आई पहले में है दूसरे में भी है, तो एल आई को एक बार के लिए लिख लिया, आगे बढ़ा। ए पहले में है दूसरे में है क्या, नहीं, काट दिया। टीओ पहले में है दूसरे में भी है, तो मैं टीओ को भी लिख लिया। अब ऐसा नहीं कि आप आंसर लगा देना कि या तो एल आई या तो टीओ, ऐसा मत लगाना। और थोड़ा सा काम बचा है, थोड़ा और काम क्या बचा है, अब कहीं और तो एल आई नहीं लिखा है, ये चेक करना पड़ेगा कि एल आई कहीं और तो नहीं लिखा है। अगर एल आई कहीं और लिखा होगा तो मैं एल आई को काटूंगा, तो एल आई कहीं और तो नहीं लिखा है इसके अलावा, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिख गया एल आई, मतलब एल आई को यहां से मैं काट देता हूं। क्यों काटा, क्योंकि एल आई अगर इन का कोड होता तो वो पहले और दूसरे में ही रहता, चौथे में कहां से आ जाता। समझ आ रहा है, इन पहले और दूसरे में है तो कोड भी पहले और दूसरे में रहेगा, कहीं और नहीं रहेगा। तो आपने बोला इन पहले और दूसरे में है तो इसका कोड भी पहले और दूसरे में रहेगा, कहीं और नहीं रहेगा। तो इन पहले में है और दूसरे में है तो इसका कोड भी पहले और दूसरे में, कहीं और नहीं। तो पहले और दूसरे में आपने देखा जेडो नहीं है, काट दो। एल आई पहले में है दूसरे में है, तो एक बार के लिए लिख लेना। आगे बढ़ो, ए पहले में है दूसरे में नहीं है, काट दो। टीओ पहले में है दूसरे में है, तो टीओ को भी लिख लो। अब आपका काम अभी अधूरा है, आप चेक करो कि कहीं और तो एल आई नहीं लिखा है, तो एल आई कहीं और मतलब तीसरे में नहीं है, चौथे में है मतलब काट देता हूं। क्यों काटा, क्योंकि इन तो पहले और दूसरे में है, तो कोड पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। जबकि एल आई कहां है, चौथे में, इसीलिए एल आई को काटा। टीओ देखो कहीं और लिखा है क्या, नहीं लिखा है, फाइनल हो गया, इनका कोड क्या होगा, टीओ होगा। समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है, एकदम सिंपल सा अप्रोच है यार। कोई भी प्रश्न आएगा बनेगा आपसे, इन अगर पहले और दूसरे में है तो कोड भी पहले और दूसरे में, कहीं और नहीं। तो आप देख लो पहले कि पहले और दूसरे में कौन कॉमन है, तो आपने देखा पहले और दूसरे में एल आई भी कॉमन है और टीओ भी कॉमन है, तो दोनों को पहले लिख लो। उसके बाद आप और थोड़ा सा काम को चेक करो कि एल आई कहीं और तो नहीं लिखा है सर, कहीं और अगर लिखा होगा तो हटा दूंगा सर, लिखा है सर चौथे में, इसका मतलब वो इन का कोड तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एल आई इन का कोड होता तो केवल पहले और दूसरे में होता, चौथे में कहां से आ जाता वो। तो एल आई को हटा दिया, बचा क्या, केवल और केवल टीओ बन जाएगा। चलो अगला बताना आप लोग। चलो मोर का कोड बताओ क्या होगा, मोर, मोर का कोड MORE, बाकी लोग भी निकाल लो। मोर का कोड MORE, मोर, मोर का कोड क्या बताओगे। क्या चीज, ZO, देख लो बाकी लोग, मोर कहां कहां पे लिखा है देख लो। ऑनलाइन वाले निर्मल सिंह, दिव्या, बताओ भाई ऑनलाइन वाले सभी लोग, जल्दी से काम करो भाई ऑनलाइन वाले, आंसर बताना है सभी को आप लोग को। आशुतोष, ZO, ज्योति, अरे यार डबल ए कैसे बता रहे हो यार, दीपक, भोला, दीपक कैसे बता रहे हो यार, डबल ए तो मनी का कोड निकाल के बैठे हो ना यार, थोड़ा दिमाग तो लगाओ जो बोल रहा हूं यार, क्या रहा यार, सोचो क्यों नहीं है, के पहले में है क्या, तो कहां से आ जाएगा के, मोर कहां कहां लिखा है बताओ मेरे को पहले, उसको अगर नहीं सही कर पाओगे तो गलत आ जाएगा फिर। ठीक ठीक बोल रहे हो, लेकिन आपको पहले पूरा चेक करना पड़ेगा, इसीलिए पूरे को ऐसे फटाफट देखो ना यार। मैं बोला मोर का कोड, तो आप फटाफट देखो कहीं लिखा है क्या, लिखा है, कहीं लिखा है क्या, नहीं, कहीं लिखा है क्या, लिखा है, कहीं लिखा है क्या, नहीं। इतना तो करना पड़ेगा यार काम, इतना तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेगा आपसे कि आप इस काम को करें, इतना तो कहीं ना कहीं वो करेगा, इतना उम्मीद कि आप इतना काम करें। तो कहां लिखा है मोर, तो मोर लिखा है पहले में और तीसरे में, पहले में और तीसरे में, कहीं और लिखा है क्या, नहीं, तो इसका कोड पहले और तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा, पहले और तीसरे में, कहीं और नहीं। तो किसी एक को पकड़ो, या तो पहले को पकड़ के चेक करो या तो तीसरे को पकड़ के चेक करो। तो पहले को पकड़ के चेक करते हैं, पहले में क्या लिखा है, ZO, तीसरे में है क्या देखो तो जल्दी से, है, तो ZO को एक बार के लिए लिख दो, यही होगा ऐसा मत बोलना, आगे पूरा चेक करो।
पहले में क्या लिखा है LI, तीसरे में है क्या, नहीं, काट दो। पहले में क्या लिखा है AA, तीसरे में है क्या, नहीं, काट दो। पहले में क्या लिखा है TO, तीसरे में है क्या, नहीं, काट दो। एक ही बचा, वो क्या है, ZO। तो फाइनल हो गया, मोर का कोड क्या होगा, ZO। किसी एक को पकड़ के काम करना है, दोनों को नहीं पकड़ना है, किसी एक को पकड़ना है। जैसे मैंने बोला कि मोर का कोड बताओ, तो आपने सबसे पहले खोजा कि मोर कहां लिखा है, तो आपने बोला मोर पहले और तीसरे में लिखा है सर, कहीं और नहीं लिखा है। मोर पहले और तीसरे में लिखा है, कहीं और नहीं लिखा है, कहीं और नहीं लिखा है। इसका मतलब इसका कोड भी पहले और तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। चलो पहले और तीसरे में, तो किसी एक को पकड़ो, पहले को पकड़ा, पहले में ZO, तीसरे में है क्या, है, तो ZO को लिख लेता हूं। यही नहीं कि ZO आंसर मार देता हूं, ऐसा नहीं, ZO को लिख लिया। LI पहले में है, तीसरे में है क्या, नहीं, काट दिया। AA पहले में है, तीसरे में है क्या, नहीं, काट दिया। TO पहले में है, तीसरे में है क्या, नहीं, काट दिया। एक ही बचा, वो क्या है, ZO। तो मोर का कोड क्या हो जाएगा, ZO हो जाएगा। आप सोच पा रहे हैं क्या होगा, दिमाग लगा पा रहे हैं। नाउ का कोड बताओ क्या होगा, NOW। नाउ का कोड बताओ, नाउ का कोड बताओ क्या होगा, क्या होगा, बाकी लोग देख लो क्या आएगा। नाउ का कोड सही आंसर देंगे इस बार, NOW, नाउ का कोड बताना है। नाउ NOW देख लो कहां कहां लिखा है, अच्छी से चेक करना कहां कहां लिखा है, तो उसका कोड भी वही वही होगा, उसी उसी स्टेटमेंट में, कहीं और नहीं होगा। SU आ रहा है, राकेश, ज्योति, दीपक, निर्मल आ रहा है, SU आ रहा है सभी का। नाउ का कोड SU सभी का आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। नाउ कहां कहां लिखा है जल्दी बताओ तो मेरे को। तीसरे में और चौथे में, देख सकते हैं यहां पे लिखा है तीसरे में, और कहां लिखा है, चौथे में, देख सकते हैं। तीसरे में लिखा है और चौथे में लिखा है। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में और चौथे में है। तीसरे और चौथे में, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नाउ तीसरे और चौथे में है तो इसका कोड भी कहां होगा, तीसरे और चौथे में, कहीं और नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा, ये बोल रहा हूं। चलो तीसरे और चौथे में जल्दी से आ जाओ, तीसरे या चौथे किसी एक को पकड़ लो आप। तो तीसरे में SU है, चौथे में है क्या, है, तो SU को लिख दो, यही आंसर होगा, मत बोलना, क्योंकि एक आध और कॉमन क्या पता आ जाए, तो फिर अपन को देखना पड़ेगा कि कहीं और तो नहीं लिखा है ये, इसीलिए आप पूरा चेक करेंगे। SU तीसरे में है, चौथे में है, लिख लिया। JE तीसरे में है, चौथे में है क्या, काट दो। ZO तीसरे में है, चौथे में है क्या, काट दो। KA तीसरे में है, चौथे में है क्या, काट दो। एक ही बचा, इसका मतलब नाउ का कोड क्या हो जाएगा, SU हो जाएगा। बनेगा, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। अब चलो, अब मर्ज कर रहा हूं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बना रहा हूं, ध्यान से समझना। आप ऑनलाइन में यहां तक समझ आया भाई, जल्दी बताओ, ऑनलाइन वाले जल्दी से बताओ, यहां तक समझ आया। चलो ध्यान से देखना, मर्ज कर रहा हूं, वहां पे ऑप्शंस में खेल होगा, थोड़ा सा ऑप्शंस में थोड़ा खेल होगा। फिर से रिकॉल कर दूंगा, चिंता मत करो, थोड़ा मोड़ा डाउट भी रह गया तो भी फिर से रिकॉल करूंगा चीजों को। चलो अब मैं बोला मोर मनी, मोर मनी, मोर मनी का कोड बताना है आपको। मोर मनी का कोड क्या होगा, मोर मनी का कोड क्या होगा। जो पहले निकाल चुके हो उसको छोड़ो ना यार, अपन फिर से काम कर लेंगे, क्योंकि 10 सेकंड तो लगता है अपन को। तो ऐसा नहीं कि मोर तो निकाले थे, कहां है खोजने मत बैठो आप। मनी तो निकाले थे, कहां लिखा हो मनी को, मत करो ये सब काम। फिर से कर देते हैं काम, फटाफट करते हैं। देखो मोर का कोड फटाफट फिर से काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोर कहां लिखा है, पहले में लिखा है सर, और कहां लिखा है, तीसरे में, कहीं और नहीं लिखा है। यहां नहीं लिखा है, यहां नहीं लिखा है, तो मोर पहले और तीसरे में रिकॉल हो जाएगा। देख लो, मोर पहले और तीसरे में, इसका मतलब इसका कोड भी पहले और तीसरे में, कहीं और नहीं, पहले और तीसरे में, कहीं और नहीं। तो पहले में क्या है, ZO, तीसरे में है क्या, है। दिमाग में बैठा लो कि ZO है, समझ आ रहा है, दिमाग में बैठाना, लिखना मत। अब मैं बोला मोर पहले और तीसरे में है, मतलब इसका कोड भी पहले और तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो पहले में ZO, तीसरे में है क्या, है, दिमाग में ZO को बैठा लिया। LI पहले में है, तीसरे में है क्या, नहीं, हटा दो। AA पहले में है, तीसरे में है क्या, हटा दो। TO पहले में है, तीसरे में है क्या, हटा दो। एक ही बचा, वो क्या था, ZO। तो मोर का कोड क्या होगा, ZO। समझ आ रहा है, फटाफट काम करते हैं। मनी, मनी कहां लिखा है जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी बताओ, मनी कहां लिखा है, केवल फर्स्ट में ना, कहीं और लिखा है क्या, नहीं लिखा है। इसका मतलब इसका कोड भी केवल और केवल कहां होगा, फर्स्ट में, केवल फर्स्ट में, केवल फर्स्ट। जल्दी से, ZO कहीं और लिखा है क्या, काट देता हूं, क्योंकि मनी केवल फर्स्ट में, मतलब कोड भी केवल फर्स्ट में। तो ZO कहीं और लिखा है, काट दिया। क्यों, क्योंकि मनी केवल फर्स्ट में है, तो कोड भी केवल फर्स्ट में होगा। LI कहीं और लिखा है, काट देता हूं।
डबल ए कहीं और लिखा है क्या? नहीं। तो एक बार के लिए दिमाग में बैठाता हूं डबल ए को। टीओ कहीं और लिखा है क्या? काट देता हूं। तो दिमाग में एक ही चीज बैठी है, वो क्या है? डबल ए। तो मनी का कोड क्या हो गया? डबल ए हो गया। समझ आया? ये तो निकाल लोगे, निकाले थे देखो पहले ही। मनी का कोड क्या निकाले थे? डबल ए। और मोर का कोड क्या निकाले थे? जेडो। फिर से काम करा रहा हूं ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए। अब देखो दिक्कत क्या है ना, बच्चे ऑप्शन गलत कर देते हैं। मोर मनी का कोड बोला था, तो मोर का कोड क्या निकाले? जेडो, और मनी का क्या निकाले? डबल ए। अब ऐसा नहीं कि ऑप्शन सीक्वेंस ही रहेगा, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। मतलब ऑप्शन में अगर जेड ओ ए है तो ये सही रहेगा, अगर ए जेड ओ है तो ये भी सही रहेगा। रहेगा एक ही कोई, ऐसा नहीं कि सर दोनों कैसे सही कर देंगे हम। मैं यहां लिख रहा हूं कि ये भी ऑप्शन करेक्ट रहेगा और ये भी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा कि सर पहले मोर है तो पहले जेड ओ ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस से नहीं देगा आपको। तो ऐसा नहीं कि आप सीक्वेंस से खोजने बैठे हो कि सर मेरे को तो सीक्वेंस से चाहिए था, सीक्वेंस से नहीं मिल रहा है। सीक्वेंस से नहीं देगा वो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसमें जेडो भी हो और ए भी हो। आपको ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसमें जेडो भी हो और ए भी हो। तो अगर ऐसा ऑप्शन होता तो करेक्ट होता, ऐसा होता तो भी करेक्ट होता। दोनों नहीं रहेगा। ऐसा मत सोचो कि सर दोनों हो गया तो किसको मारेंगे। दोनों ऑप्शन हुआ तो विलोपित हो जाएगा प्रश्न। ये अगर दोनों ऑप्शन हुआ तो प्रश्न विलोपित हो जाएगा। दोनों ऑप्शन नहीं होगा, कोई एक ऑप्शन ही होगा। लेकिन बता रहा हूं कि ये ऑप्शन भी चलेगा और ये ऑप्शन भी तोड़ेगा। समझ आ रहा है? क्लियर हो पा रहा है ना? ये मत सोचना कि दोनों ऑप्शन हो गया तो फिर किसको टिक करेंगे सर। दोनों को कैसे टिक करेंगे? दोनों ऑप्शन साथ में नहीं होगा। वही बता रहा हूं ज्योति मिश्रा। एक ही ऑप्शन होगा आपके पास, एक ही ऑप्शन, दोनों में से कोई एक। मैं यहां लिख दिया हूं कि ये भी ऑप्शन करेक्ट बैठता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। प्रश्न जब आएगा तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा आपके पास। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता? देखो ना यार, जब इसका सीक्वेंस में नहीं लिखा है, इसका सीक्वेंस में नहीं लिखा है, इसका क्यों सीक्वेंस में देगा आपको? तो सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। समझ आया? बस आपको देखना है ऐसा ऑप्शन जिसमें क्या मिल जाए? जेड ओ और ए। अब देखना दिक्कत कहां पे होगा। दिक्कत कहां पे होगा, ध्यान से समझना आप। चलो, कहां पे दिक्कत होगा थोड़ा सा समझना आप। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, गेन्स नाउ इसका कोड। यहां पे थोड़ा समझना, यहां पे क्योंकि आइदर और का मामला फंसता है। गेन्स नाउ का कोड यहां पे थोड़ा मामला फंसेगा। गेन्स नाउ का कोड ये पूछ लिया। ध्यान से समझना आप, यहां पे काफी बातें आपको समझ में आएंगी। गेन्स नाउ ध्यान से समझना। फटाफट पुराना छोड़ो, जो अपन फाइंड किए हैं तुरंत फाइंड करते हैं, क्योंकि अब तो अपन को आ गया है, बहुत जल्दी काम करना। चलो, गेन्स का कोड। गेन्स कहां लिखा है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहां है। केवल कहां पे है? चौथे में, केवल चौथे में। तो इसका कोड भी केवल कहां रहेगा? चौथे में। केवल चौथे में, कहीं और नहीं, केवल चौथे में। तो डीओ केवल चौथे में है क्या? देखो तो केवल चौथे में है, तो डीओ दिमाग में बैठाया हूं ना मैं। एल आई कहीं और है तो काट दिया। वाई ओ देखो तो ये वाई ओ भी मेरे दिमाग में बैठ गया। एस यू कहीं और है तो काट दिया। तो गेन्स केवल चौथे में है और केवल चौथे में डीओ भी है और क्या है? वाई ओ भी है। वाई ओ भी है। इसका मतलब गेन्स का कोड या तो डीओ होगा या तो वाई ओ, मेरे को नहीं पता। एक मेरे को नहीं पता, मैं एक नहीं बता सकता। या तो डीओ या तो वाई ओ। क्यों? क्योंकि गेन्स अगर केवल चौथे में है तो इसका कोड भी केवल चौथे में होगा, और केवल चौथे में डीओ भी है, वाईओ भी है। आगे बढ़ते हैं। नाउ, नाउ कहां पे लिखा है जल्दी बताओ मेरे को? तीसरे और चौथे में। तीसरे और चौथे में, तो इसका कोड भी केवल तीसरे और चौथे में होगा, कहीं और नहीं होगा। केवल तीसरे और चौथे में। चलो, एसयू तीसरे में है, चौथे में भी है, दिमाग में बैठा लेता हूं, एसयू हो सकता है। जेई तीसरे में है, चौथे में नहीं है, काट दो। जेडो तीसरे में है, चौथे में नहीं है, काट दो। के तीसरे में है, चौथे में नहीं है, काट दो। तो एक ही बचा, वो क्या है? एसयू। एसयू। तो गेन्स का कोड डीओ या फिर वाईओ और नाउ का कोड क्या हो जाएगा? एसयू। यहां तक बनेगा। अब ऑप्शन में खेल होगा, देखना। अब ध्यान से समझो, ऑप्शन का पूरा खेल है आपका, ध्यान से समझेंगे। अब देखो, ऑप्शन या तो 3 कोड वाला होगा। देखो शब्द कितना है? 2। शब्द कितना है? 2। ऑप्शन या तो 3 कोड वाला होगा या तो ऑप्शन होगा 2 कोड वाला, क्योंकि 2 शब्द है तो ऑप्शन भी 2 ही कोड वाला रहेगा। तो ऑप्शन या तो 3 कोड वाला रहेगा या तो 2 कोड वाला रहेगा। ऑप्शन या तो 3 कोड वाला या तो 2 कोड वाला। अगर 3 कोड वाला ऑप्शन है, अगर 3 कोड वाला ऑप्शन है तो
तो ये तीनों होने कंपलसरी हैं, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। ये तीनों होने कंपलसरी है, मतलब डीओ भी होना चाहिए, वाईओ भी होना चाहिए और एसयू भी होना चाहिए। सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि एसयू कहां लिखा है, डीओ कहां लिखा है, वाईओ कहां लिखा है, ये सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा भाई, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। अगर इसके ऑप्शन में 3 कोड वाले ऑप्शंस हैं, 3 कोड वाले ऑप्शंस हैं, 3 कोड वाले ऑप्शंस क्यों है? क्योंकि एक का इधर और बन गया है, इसीलिए 3 कोड वाले ऑप्शंस आ गए। वर्ड कितने हैं? 2, लेकिन ऑप्शंस में कितने कोड वाले ऑप्शंस है? 3। तो 3 कोड वाले अगर ऑप्शंस हैं तो आपको देखना है ऐसा ऑप्शन जिसमें एसयू हो, वाईओ भी हो और डीओ भी हो। सीक्वेंस जो भी हो मैटर नहीं करेगा, मुझे ऐसा ऑप्शन खोजना होगा जिसमें ये तीनों के तीनों कोड मुझे मिल जाएं, मतलब ये भी चलता, ये भी चलता, ये भी चलता, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। समझ आया? लेकिन अगर 2 ही कोड वाले ऑप्शंस हुए तो ध्यान से समझना, 2 ही कोड वाले ऑप्शंस हुए, 2 ही कोड वाले, तो एसयू तो होना ही चाहिए, गारंटीड है, एसयू तो होना ही चाहिए, और इन दोनों में कोई एक भी चलेगा, इन दोनों में कोई एक भी चलेगा। ये देखिए, इन दोनों में कोई एक भी चलेगा, सीक्वेंस तो मैटर करेगा नहीं, आपको पहले ही बता चुका हूं। ये चारों ऑप्शन क्या होंगे? करेक्ट होंगे। समझ आ रहा है? अगर 2 कोड वाले ऑप्शंस आए, 2 कोड वाले, 2 कोड वाले ऑप्शंस आए तो एसयू का होना तो एकदम नेसेसरी है, एसयू का होना, क्योंकि एसयू फिक्स है किसका? नाउ का, तो एसयू का होना एकदम कंपलसरी है। एसयू तो ऑप्शन में होना ही चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक चलेगा, तो इन दोनों में से कोई एक चल रहा है। समझ आ रहा है? ऑप्शंस में बहुत गड़बड़ी होती है बच्चों को। तो अगर इस प्रश्न का गेन्स नाउ का जो ऑप्शन रहता 3 कोड वाला होता, 3 कोड वाला क्यों? क्योंकि गेम्स में इधर और फंस गया मामला, तो 3 कोड वाला अगर ऑप्शन होता तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तीनों होने चाहिए। सीक्वेंस में हो ना हो वो मैटर नहीं करता, मैं ऐसे ऑप्शन की खोज करता जिसमें डीओ भी हो, वाईओ भी हो और एसयू भी हो, मैटर नहीं करेगा सीक्वेंस। अगर 2 कोड वाले ऑप्शन होते, 2 कोड वाले, तो एसयू का होना एकदम कंपलसरी है, और इन दोनों में कोई एक भी चलेगा। तो एसयू डीओ चलेगा, एसयू वाईओ चलेगा, वाईओ एसयू चलेगा, डीओ एसयू चलेगा, लेकिन कोई एक रहेगा आपके सामने। मैं यहां बता रहा हूं कि प्रायिकताएं क्या क्या है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। समझ आया? चलो, बन जाएगा यहां तक। अब चलो, मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, कूल का कोड क्या होगा? कूल, कूल का कोड क्या होगा? कूल, COOL, कूल, कूल का कोड COOL, कूल, क्या लगता है? किसके हिसाब से? और कूल कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है क्या? कूल इस पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? नहीं है। समझ आ रहा है? कूल इस पूरे प्रश्न में कहीं पे नहीं है, तो ऑप्शंस में ऐसा ऑप्शन उठाएंगे जो कि पूरे प्रश्न में कहीं पे ना हो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि गलत टाइप हो गया होगा, गलत आ गया होगा प्रश्न, ऐसा नहीं है भाई। बच्चे खोजते हैं कूल तो लिखा ही नहीं कहीं पे, ऐसे वर्ड भी आते हैं जो कि पूरे प्रश्न में कहीं पे नहीं रहेंगे। तो कूल पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? नहीं। तो इसका यह मतलब नहीं कि प्रश्न गलत हो गया। ऑप्शन देखना, ऑप्शन दे रहा हूं, बता देना, ऑप्शन देख के तुरंत बताना मेरे को। ऑप्शन में दिया SUDO AA क्या टिक करेंगे? डबल बी टिक करेंगे। कैसे डबल बी को आइडेंटिफाई किए? आप बोले सर कूल पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? नहीं है। आपने बोला कूल पूरे प्रश्न में कहीं पे नहीं है सर, मैंने देखा कूल पूरे प्रश्न में कहीं पे नहीं है सर, कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है, तो कूल पूरे प्रश्न में कहीं पे नहीं है। तो इसके लिए जो कोड मैं ऑप्शन से उठाऊंगा वो भी पूरे प्रश्न में कहीं पे ना हो। चलो, एसयू पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? है। इसका मतलब कूल का कोड तो नहीं होगा, इनमें से किसी न किसी का रहेगा, वो कूल का तो नहीं रहेगा। डीओ पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? है। इसका मतलब कूल का कोड तो नहीं रहेगा, वो इनमें से किसी न किसी का रहेगा। वाईओ पूरे प्रश्न में, सॉरी, डबल ए पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? है। इसका मतलब कूल का कोड तो नहीं रहेगा, इनमें से किसी न किसी का रहेगा, कूल का तो नहीं रहेगा। डबल बी पूरे प्रश्न में कहीं पे है क्या? नहीं। कूल भी नहीं है, डबल बी भी नहीं है, तो कूल का कोड क्या ले सकते हैं आप? डबल बी ले सकते हैं। समझ आया? ये लगभग सारे वैरायटी को कवर कर दिया इसमें। देख लीजिए, कुछ डाउट है तो इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था यहां से प्रश्न,
और हर एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में यहां से प्रश्न आपको दिखाई देगा। बोलो, बनेगा? समझ आया? ऑनलाइन में समझ आया भाई? जल्दी बताओ। ऑनलाइन वाले जल्दी कमेंट करो तो, समझ आया कि नहीं? कुछ डाउट तो नहीं है? एकदम सिंपल सा है यार, एकदम सिंपल टॉपिक। 10 सेकंड लगता है एक प्रश्न बनाने में, 10 सेकंड लगेगा आपको, और ऐसे प्रश्न आए तो आपका समय बचता है। चलो ये आप लोग इतना ही रखते हैं। अब मैं याद करने वाला जो लिखवाने वाला था लिखवा रहा हूं। इसका प्रैक्टिस कल कराऊंगा मैं, इसका प्रैक्टिस कल कराऊंगा। इसको पढ़ के आना। कोडिंग डिकोडिंग में आगे चल के, कोडिंग डिकोडिंग छोड़ो, इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ेंगे, सादृश्यता पढ़ेंगे, श्रेणी पढ़ेंगे, सब चैप्टर्स में काम आएंगी। वो कुछ बातें मैं लिखवा रहा हूं। चलो वो कुछ बातें आप लोग लिख लेंगे, थोड़ा मोड़ा इसको पढ़ते रहेंगे। कल भर और कोडिंग डिकोडिंग चलाऊंगा मैं, मतलब ये चाइनीज कोडिंग को। उसके बाद फिर जो लिखवा रहा हूं ना, यही सब चलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, सभी को पता होगी। अंग्रेजी वर्णमाला पता है ना सभी को? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। ये आपको एकदम कंठस्थ पता होनी चाहिए, जो कि सभी को पता ही रहेगी। ABCDEF, जैसा लिख रहा हो वैसा लिखना। GHIJKL, M तक लिखना एक लाइन में, बस M तक लिखना एक लाइन में। ABCDEFGHIJKL M तक एक लाइन में लिखना। चाइनीज कोडिंग का प्रैक्टिस कराऊंगा कल, ध्यान रखिएगा। 2 प्रश्न कराऊंगा पूरे कल। पीएससी में जो 2022 में आया था वो भी कराऊंगा। तो कल 2 पूरे प्रश्न कराऊंगा चाइनीज कोडिंग के। लेकिन ये बातें लिखवा रहा हूं क्योंकि इसके बिना आगे चैप्टर खिसकेगा ही नहीं आपका। ये एकदम रटा होना चाहिए। चलो एम के नीचे लिख रहा हूं मैं एन, फिर इधर आ रहा हूं ओ, इधर आ रहा हूं पी, इधर आ रहा हूं क्यू, इधर आर, इधर एस, इधर टी, इधर यू, इधर बी, इधर डब्ल्यू, इधर एक्स, इधर वाई, इधर पे जेड। ऐसा लिखना है। जैसा लिखा ऊपर नीचे वैसा लिखेंगे भाई। ए से लेके एम तक लिखा, फिर एम के नीचे एन लेते लेते ऐसा मैं जेड तक आया हूं। ABCDEFGHIJKL। ऑनलाइन में क्या हुआ? भोला चंद्रवंशी, साउंड तो आ रहा है भाई? हो गया? लिखे ऐसा? अब सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू समझना बात को। सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है ये समझो। प्लेस वैल्यू, सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू समझो क्या होता है। प्लेस वैल्यू, अच्छा मेरे को ये बताओ, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं, मान लो मैं अपना नाम लिखा रवि। यहां पे मेरे नाम का अगर प्लेस देखें, मेरे नाम में 4 अक्षर हैं, RAVI। तो मेरे नाम का पहला अक्षर क्या है? आर है। मेरे नाम का पहला अक्षर, मतलब जो प्लेसेस अपन देते हैं, मतलब जो प्लेसेस अपन देते हैं, प्लेसेस वो हमेशा कैसे देते हैं? बाएं से दाएं। जो प्लेसेस अपन देते हैं, ये प्लेसेस हमेशा लेफ्ट टू राइट। हमेशा आप अपने नाम का पहला अक्षर कौन सा बोलेंगे? आप अपने नाम का पहला अक्षर हमेशा कौन सा बोलेंगे? बाएं एंड वाला तो बोलोगे यार। समझ आ रहा है? तो आपके नाम का पहला अक्षर हमेशा कौन सा होगा? जो बाएं एंड पे, लेफ्ट एंड पे रहेगा, वो आपके नाम का हमेशा क्या होगा? पहला अक्षर होगा। तो मैं अपने नाम का पहला अक्षर क्या बोलूंगा? आर बोलूंगा। मैं अपने नाम का अंतिम अक्षर क्या बोलूंगा? आई बोलूंगा। पूरे रीजनिंग में काम आएगा, ध्यान रखिएगा। पूरे रीजनिंग में काम आएगा ये, पूरे रीजनिंग में। तो हमेशा जो प्लेसेस अपन देते हैं वो कैसे देते हैं? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हमेशा जो अपन प्लेसेस देते हैं, हमेशा प्लेसेस देते हैं अपन लेफ्ट टू राइट। इस बात का एकदम दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आगे भी ये काम आएगा। प्लेसेस हमेशा कैसे दिया जाता है? लेफ्ट टू राइट। गणित का कोई संख्या लिख लो, उसमें भी प्लेसेस कैसे देंगे? लेफ्ट टू राइट ही देते हैं। जैसे मान लो ये कोई संख्या लिखा मैं, ये देखो ये कोई संख्या है, क्या है छोड़ दो, ये कोई संख्या लिखा मैं, क्या लिखा है? 7,24,965। इस संख्या का पहला अंक क्या है? 7। समझ आ रहा है? इस संख्या का पहला जो अंक है, आप देख सकते हैं इस संख्या का पहला अंक क्या है? तो इस संख्या का जो पहला अंक है वो क्या है? 7 है। इस संख्या का जो अंतिम अंक है वो क्या है? 5 है। तो हमेशा जो प्लेसेस आप देते हैं वो बाएं से दाएं चलते हुए देते हैं, चाहे वो गणित की कोई संख्या हो,
चाहे वो अंग्रेजी का कोई शब्द हो। समझ आ रहा है? प्लेसेस हमेशा बाएं से दाएं ऐसे चलते हुए देते हैं। पहला जो प्लेस होगा वो हमेशा बाएं एंड वाला होगा। बाएं एंड, बाया मतलब ये वाला हाथ, लेफ्ट एंड। तो बाएं एंड पे कौन है? 7, ये पहला अंक। बाएं एंड पे कौन है? आर, तो ये पहला अक्षर है। इसको अक्षर बोलता हूं, इसको अंक बोलता हूं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, जो कि कोडिंग डिकोडिंग में बहुत काम आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला अपन कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये देखो, अंग्रेजी वर्णमाला अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे। कहां तक जाते हैं? जेड तक, WXYZ ऐसा जाते हैं। तो प्लेसेस का मतलब क्या? प्लेसेस का मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर कौन सा अक्षर किस प्लेस पे आ रहा है, उसी को अपन बोलते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे ए कौन से प्लेस पे आएगा? 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे। ऐसे करते करते डब्ल्यू 23 नंबर पे, एक्स 24 पे, वाई 25 पे और जेड किस पे? 26 पे। ये तो एकदम रटा होना चाहिए। नींद में भी आपको उठा के पूछू तो आपको पता होना चाहिए कि एम मतलब 13, ऐसा रटा होना चाहिए। डब्ल्यू मतलब 23, आर मतलब 18, एस मतलब 19, टी मतलब 20। नींद में भी आपसे पूछू ना कि बताओ क्या होता है टी, तो आप बोलो 20 होता है। आपसे पूछो आर क्या होता है, तो 18 होता है। तो लॉजिक अपने हिसाब से बनाओ दिमाग में कि कैसे चीजें याद रहे आपको। मैं नहीं सिखाऊंगा रटना आपको, फालतू की चीजें हैं कि मैं सिखाऊं, प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। वो शाम वाले बैच वाले तो इतना रट लिए हैं कि मेरे से ज्यादा जल्दी बोल रहे हैं वो लोग। इतना रट लिए हैं चीजों को, इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं, क्योंकि लगातार 6 चैप्टर में काम आएंगी चीजें। 6 चैप्टर में, 6 चैप्टर बोल रहा हूं। आप इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बाद, तीसरा सादृश्यता पढ़ेंगे, चौथा श्रेणी पढ़ेंगे, पांचवा वर्गीकरण पढ़ेंगे, छठवां लुप्त पद। 6 के 6 चैप्टर में काम आएगा। और 20-25 प्रश्न मान के चलिए मेंस में आएगा इन 6 चैप्टर से, 20 से 25 प्रश्न, और प्री का 4 से 5 प्रश्न। तो पहली बात प्लेस वैल्यू की कर रहा था मैं। तो प्लेस वैल्यू किसको बोलते हैं? तो प्लेस वैल्यू आप समझिए किसको बोलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे लिखते हो आप बचपन से, लेफ्ट टू राइट चलते हुए जो जिस प्लेस पे आ रहा है उसी को क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू। ए कौन से प्लेस पे आएगा? पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे, ऐसे करते जेड कौन से में आएगा? 26 में। इसको बोलेंगे क्या? प्लेस वैल्यू। रटना पड़ेगा आपको ये, जैसे करना है करना। अभी कल चाइनीज कोडिंग और पढ़ाऊंगा, उसके बाद इनका यूज चालू हो जाएगा। इसीलिए आज लिखवा रहा ताकि थोड़ा मोड़ा याद रहे आपको। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। दूसरा होता है अपोजिट वैल्यू। दूसरा होता है अपोजिट वैल्यू। अपोजिट वैल्यू, विपरीत वैल्यू बोलते हैं इसको, अपोजिट वैल्यू। तो दूसरा होता है अपोजिट वैल्यू। अपोजिट वैल्यू का मतलब क्या? अपन उल्टे साइड से चलेंगे इस बार। अपोजिट वैल्यू का मतलब क्या? अपन उल्टे साइड से चलेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में लिखता हूं, ये है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला, ये देखिए अंग्रेजी वर्णमाला ये है, ये देखिए WXYZ ऐसा लिख दिया। तो अपोजिट वैल्यू का मतलब क्या? अपोजिट वैल्यू का मतलब मैं राइट टू लेफ्ट चलूंगा, राइट टू लेफ्ट चलूंगा और देखूंगा कौन किस प्लेस पे आ रहा है। तो जेड कौन से प्लेस पे आएगा? 1 नंबर पे, वाई 2 नंबर पे, एक्स 3 नंबर पे, डब्ल्यू 4 नंबर पे आएगा। ऐसे करते करते डी कौन से नंबर पे आएगा? बोलो भाई 23। ये कौन से पे आएगा? 24। ये कौन से पे आएगा? 25। ये कौन से पे? 26। ये भी रटा होना चाहिए आपको। अब आप बोलेंगे इतना कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर तो प्लेस वैल्यू रटेंगे फिर विपरीत को रटेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ आ रहा? कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। प्लेस वैल्यू रटाओगे सर, विपरीत वैल्यू रटाओगे तो कंफ्यूजन तो बहुत बढ़ जाएगा। तो आपको इसको नहीं रटना है, आपको केवल क्या रटना है? प्लेस वैल्यू। अब ध्यान रखना, एक रिजल्ट बता रहा हूं, आपको रटना केवल क्या है? प्लेस वैल्यू। केवल प्लेस वैल्यू को रटेंगे आप। किसी भी अक्षर का, किसी भी अक्षर का, किसी भी अक्षर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल हमेशा कितना बनेगा? 27। किसी भी अक्षर का प्लेस वैल्यू और विपरीत वैल्यू का टोटल हमेशा कितना बनेगा? 27 बनेगा। आप प्लेस वैल्यू याद रखिए, विपरीत अपने आप याद हो जाएगा। किसी भी अक्षर का, कोई भी अक्षर, किसी पर्टिकुलर अक्षर का प्लेस वैल्यू और विपरीत वैल्यू का टोटल हमेशा कितना बनेगा? 27 बनेगा। तो किसी भी एक पर्टिकुलर अक्षर के प्लेस वैल्यू और विपरीत वैल्यू का टोटल हमेशा 27 बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 1। तो विपरीत आपको याद नहीं करना है, कितना होगा? 26। 27 करने के लिए कितना बचेगा? 26। तो किसी भी अक्षर के प्लेस वैल्यू और विपरीत वैल्यू का टोटल हमेशा क्या बनेगा? 27। तो आप प्लेस याद करिए, विपरीत अपने आप याद हो जाएगा। जैसे टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? जल्दी बताओ मेरे को। 20। T20 से याद रखो यार, T20 से T20 याद हो जाता है। T20 क्रिकेट मैच से T20 याद रहेगा। तो टी का प्लेस वैल्यू कितना? 20। तो विपरीत अपने आप बताओगे क्या होगा? 7। याद करने की आवश्यकता नहीं विपरीत को। आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 18। तो विपरीत अपने आप बताओगे 9।
समझ आ रहा है? W का प्लेस वैल्यू कितना 23, तो विपरीत अपने आप बताओगे कितना 4। समझ पा रहे हैं? एकदम आराम से। M का प्लेस वैल्यू कितना 13, तो विपरीत कितना हो जाएगा 14। O का प्लेस वैल्यू कितना 15, तो विपरीत कितना हो जाएगा 12। तो आप केवल प्लेस वैल्यू को याद कर लेना, थोड़ा मेहनत करके विपरीत अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि प्लेस और अपोजिट का टोटल हमेशा क्या बनेगा 27, हमेशा 27 बनेगा। किसी भी अक्षर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल हमेशा क्या बनेगा 27। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं इसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, इस पूरे को बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला, इस पूरे को बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला। और ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्लेस वैल्यू आप याद कर लेना। प्लेस मतलब कि जनरल, अपन लेफ्ट टू राइट चलते समय जो प्लेसेस देते हैं उसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ऐसे करते करते जेड का 26। ये याद कर लेना। ये याद हो गया तो अपोजिट वैल्यू याद हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अक्षर के प्लेस वैल्यू और विपरीत वैल्यू का टोटल हमेशा क्या बैठेगा 27 बैठेगा। प्लेस याद है तो विपरीत बता दोगे आप। अब अगर आपके मन में आ रहा है कि 27 कैसे आया सर, बताओ तो एक बार, ये 27 कैसे हो रहा है? टोटल अक्षर तो 26 ही होते हैं, तो 27 का आंकड़ा आया कहां से? 27 कैसे हो गया? इसको समझा देता हूं, देखना, इसको समझा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। देखो, समझो बात को, एकदम क्लियर हो जाएगा, देखना। ऐसे करते करते यहां एम आएगा क्या? ऐसे करते करते डब्ल्यू आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा। ठीक, ध्यान से देखना, समझा देता हूं 27 कैसे आया। किसी के मन में डाउट होगा कि 27 ये है क्या सर, कहां से आया? समझना, m का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 13 होता है क्या? m का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 13। मतलब इधर से चलूंगा तो m का नंबर कौन सा आएगा? 13। और इधर से चलूंगा तो m का नंबर कौन सा आएगा? 14 आएगा। 14 करके देख लेना आप। इधर से चलना तो m का नंबर 14, इधर से चलना तो 13। इधर से चलने पर m का नंबर 13 आया, मतलब ये हुआ कि m को मिला करके इधर पे कितने लोग हैं? 13। यही तो मतलब हुआ यार। अगर m का प्लेस 13वां है इधर से, इसका मतलब m को मिला करके इधर पे कितने लोग हैं? 13। यही मतलब होगा ना यार। m का विपरीत वैल्यू 14, इसका मतलब m को मिला करके इधर पे कितने लोग हैं? 14। समझ आ रहा है? इधर से दौड़ा तो m आया 14वें नंबर पे, इधर से दौड़ा तो m आया 13वें नंबर पे, इधर से दौड़ा तो m 13वें नंबर पे आया, मतलब m को मिला के 13 लोग इधर पे हैं। इधर से दौड़ा तो m आया 14वें नंबर पे, मतलब m को मिला के इधर पे कितने लोग हैं? 14। तो दोनों को जोड़ूंगा तो 27। तो ऑब्वियस सी बात आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी m शामिल है और इसमें भी m शामिल है, दोनों में m शामिल है, तो m 2 बार काउंट हो गया। इसीलिए 26 की बजाय आंकड़ा क्या दे रहा है? 27 दे रहा है। समझ आ रहा है? उन 13 अक्षरों में भी m शामिल है और उन 14 अक्षरों में भी m शामिल है, इसीलिए दोनों को जोड़ने पर 26 की बजाय आंकड़ा क्या आ रहा है? 27 आ रहा है। समझ आया 27 कहां से आ रहा है? तो मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी अक्षर का प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल कितना होता है? 27 होता है। ये आप याद रखेंगे किसी भी अक्षर का। तो आप प्लेस वैल्यू को याद कर लेंगे, अपोजिट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। टी का प्लेस वैल्यू 20, तो विपरीत कितना? 7। आर का प्लेस वैल्यू 18, तो विपरीत कितना? 9। बनेगा यहां तक? 27 क्यों हुआ? समझ आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं इसमें यहां तक? तो ये याद कर लेंगे। कल चाइनीज कोडिंग ही पढ़ाऊंगा, जो आज पढ़ाया हूं। जो नहीं आए थे, लेट आए हैं, रिकॉर्डिंग्स को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज पढ़ाया हूं। ये चाइनीज कोडिंग आज पढ़ाया हूं, इसमें सारी बातें बता दिया हूं। ऑप्शंस में कहां पे गड़बड़ी करते हैं बच्चे, ये भी समझा दिया हूं। रिकॉर्डिंग्स को देख लीजिएगा, लेट जो आए हैं। रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा आपको, डेमो का लिंक ले लीजिएगा, उसमें रिकॉर्डिंग्स रहेगा। रिकॉर्डिंग्स को देख के ही कल के लेक्चर में बैठेंगे, ताकि क्वेश्चंस को कर पाए आप। आज ये पढ़ा दिया हूं, कल इसका 2 ठो पूरा पूरा प्रश्न कराऊंगा, ये खत्म हो जाएगा। इसके अगले क्लास में फिर आपका ये पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा, यही चलेगा। केवल रटा होना चाहिए एकदम, आपको प्रैक्टिस इतना कर लेंगे कि रटा जाएगा। और भी जानकारी लिखवाऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही याद करने बोल रहा हूं मैं। आगे बहुत सारी जानकारी है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, सिंगल डिजिट वाले अक्षर क्या होते हैं, डबल डिजिट वाले अक्षर क्या होते हैं, बीजांग क्या होता है, ये बेसिक जानकारियां हैं जो कि आगे चल के लिखवाऊंगा। तो अभी इतना ही याद करेंगे। प्लेस वैल्यू सोच पा रहे हैं क्या होता है? विपरीत वैल्यू याद करने की आवश्यकता नहीं है, प्लेस याद है तो विपरीत अपने आप याद हो जाएगा। प्लेस वैल्यू याद है? किसी को याद है पूरा 26 तक का प्लेस वैल्यू याद है? जे का कितना होता है? जे का प्लेस कौन सा? 10। याद करना, कुछ दिमाग लगा लगा के। ए बी सी डी ई तो याद रहेगा ना यार। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, यहां तक तो याद रहेगा।
जेड भी याद रहेगा, टी याद रहेगा, और आपका नाम क्या है? तो एस भी तो याद होगा, नहीं याद है क्या आपको? नाम रखे हो एस से, तो एस का तो प्लेस याद होगा, नहीं याद है क्या? 19 होता है। खैर, कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा वो, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि याद हो जाएगा वो, बन जाएगा। यहां तक पढ़ के चाइनीज कोडिंग बन जाएगा ना। ये 3-4 प्रश्न आए थे पिछले बार भी एग्जाम में, यहां से लगातार प्रश्न आते हैं, बहुत कम समय में आराम से प्रश्न को डील कर लेंगे आप। अप्रोच पे ही तो काम करना है। रीजनिंग में कैलकुलेशन कितना है देख तो रहे हो, कुछ नहीं है कैलकुलेशन, आंसर लिख रहे हो सीधे आप। अप्रोच पता होना चाहिए, जो बता रहा हो वो प्रश्न को करने का तरीका पता होना चाहिए, बनेगा आपसे, प्रॉब्लम नहीं आएगा। वही जो कल आप पूछ रहे थे, देखना अभी 2022 का पीएससी का प्रश्न कराऊंगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लास को रेगुलर आइए और जो बता रहा उसको प्रॉपर समझिए, कहीं पे डाउट है तो पूछिए, या एक बार घर जाके फिर से रिकॉर्डिंग देखिए, कंठस्थ करना है। रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही डेली का, वापस से देखिए, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। कितने भी टफ क्वेश्चन आ जाए प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, क्योंकि एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। चलिए कल देखते हैं फिर इसका आगे। अभी क्लास होगी आपकी हिंदी की, उसके बाद पॉलिटी की, ये 3 क्लासेस चल रही हैं अभी आपको। कोई दिक्कत तो नहीं? और चलो कल देखते हैं इसका आगे।